सो हेलो गाइज, माय नेम इज शर्जील एंड यू वाचिंग रेसल वेल। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले ऐसे यूनिवर्सल चैंपियंस के बारे में जो कि गाइज हमें बहुत ही ज़्यादा नाकाम होते दिखाई दिए हैं यूनिवर्सल चैंपियन बनने के बाद। तो गाइज ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो गाइज आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहिएगा। तो गाइज आपको पता है कि जो यूनिवर्सल चैंपियनशिप है तो गाइज वो हमें बहुत ही ज़्यादा नाकाम देखने को मिला है, यानी कि गाइज जब से वो हमें WWE में देखने को मिली है तो गाइज तब से जो फैंस है तो गाइज वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप को इतना ज़्यादा पसंद तो नहीं कर रहे। ऊपर से गए जो हमें यूनिवर्सल चैंपियन देखने को मिल रहा है तो गैस उनका भी हमें कुछ इतना ज़्यादा खास रन तो नहीं देखने को मिल रहा। तो गैस सबसे पहले हम लोग सबसे पहले यूनिवर्सल चैंपियन की बात कर लेते हैं, यानी कि गैस फिन बैलर की। तो गैस आपको पता है कि जो फिन बैलर है तो गैस वो हमें फर्स्ट एवर यूनिवर्सल चैंपियन देखने को मिले थे। तो गैस आपको पता है कि वो हमें समर स्लैम में यूनिवर्सल चैंपियन मानते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन गैस जो उनका रन है यूनिवर्सल चैंपियनशिप के साथ तो गैस वो हमें इतना ज़्यादा खास तो नहीं देखने को मिला था, क्योंकि गैस वो समर स्लैम में ही हमें सेथ रोलेंस के मैच के अगेंस्ट बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड होते दिखाई दिए थे, यानी कि गैस जो उनकी आर्म थी तो गैस वो हमें इंजर्ड होती दिखाई दी थी, जिसकी गैस वजह से जो फिन बैलर है तो गैस उन्हें यूनिवर्सल चैंपियन वहीं पर छोड़कर जाना पड़ गया था, जिसकी गैस वजह से जो फिन बैलर है तो गैस वो भी हमें यूनिवर्सल चैंपियन की फेलर लिस्ट में शामिल होते दिखाई देते हैं। तो गैस आगे हम लोग नंबर 2 की बात कर लेते हैं। तो गैस नंबर 2 में हमें देखने को मिलते हैं बिग डॉग रोमन रेंस। गैस आपको पता है कि रोमन रेंस को जब जब यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी हमें मिलती हुई दिखाई दी है तो गैस तब हमें रोमन रेंस बहुत ही ज़्यादा ट्रेलर देखने को मिले। चाहे गैस हम लोग बात कर ले इस रेसलमेनिया की, यानी कि गैस रेसलमेनिया 36 की, जहां पर गैस रोमन रेंस का मैच हमें देखने को मिलना था गोल्डबर्ग के साथ। तो गैस आपको पता है कि वहां पर भी हमें रोमन रेंस उस मैच में नहीं देखने को मिले थे इस कोरोना वायरस की वजह से। तो गैस आपको पता है कि जब हमें रोमन रेंस यूनिवर्सल चैंपियन बनते हुए दिखाई दिए थे, यानी कि गैस जब वो हमें ब्रोक लेसनर से विन होते दिखाई दिए थे, और गैस उसके बाद हमें रोमन रेंस समर स्लैम में यूनिवर्सल चैंपियन बनते हुए दिखाई दिए थे। तो गैस उसके बाद आपको पता है कि जो रोमन रेंस है तो गैस उन्हें अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप देनी पड़ गई थी, यानी कि गैस लुकीमिया की वजह से। गैस इसी वजह से जो रोमन रेंस है तो गैस उनका भी जो यूनिवर्सल चैंपियनशिप का रन है तो गैस वो हमें इतना ज़्यादा खास तो नहीं देखने को मिला है। और गैस वैसे भी आपको पता है कि जो यूएसए की हमें ऑडियंस देखने को मिलती है तो गैस वो रोमन रेंस को इतना ज़्यादा पसंद तो नहीं करती है। गैस इसी वजह से जो रोमन रेंस का रन है यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए तो गैस वो हमें इतना ज़्यादा खास नहीं देखने को मिला है। गैस आगे हम लोग नंबर 3 की बात कर लेते हैं। तो गैस नंबर 3 में हमें देखने को मिलते हैं बिल गोल्डबर्ग। गैस आपको पता है कि जो गोल्डबर्ग है तो गैस वो तो हमें एक लेजेंड सुपरस्टार की तरह ही देखने को मिलते हैं, और गैस जब भी हमें WWE की रिंग में देखने को मिलते हैं तो गैस वो हमें कुछ टाइम अपीयरेंस के लिए ही देखने को मिलते हैं, यानी कि गैस वो हमें 1 या 2 मैच रेसल करते हुए ही दिखाई देते हैं WWE की रिंग में। तो गैस आपको पता है कि जब हम गोल्डबर्ग केविन ओवन से विन होते दिखाई दिए थे यूनिवर्सल चैंपियनशिप, और गैस उनके बाद हमें उनका जब मैच देखने को मिला था ब्रोक लेसनर के साथ रेसलमेनिया में, तो गैस आपको पता है कि जो गोल्डबर्ग का तब भी हमें यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए रन देखने को मिला था, तो गैस वो हमें इतना ज़्यादा खास तो नहीं देखने को मिला था। तो गैस एक तो ये रीज़न आता है, और गैस आपको पता है कि अब हमें जो गोल्डबर्ग विन होते दिखाई दिए थे द फील्ड से सुपर शोडाउन में सऊदी अरेबिया में, तो गैस आपको पता है कि गोल्डबर्ग हमें एक बहुत ही बड़े लेजेंड सुपरस्टार के तौर पर देखने को मिल रहा है। और गैस वहाँ पर हमें जब गोल्डबर्ग विन होते दिखाई दिए थे फील्ड से यूनिवर्सल चैंपियनशिप, तो गैस आपको पता है कि उसके बाद जब हमें गोल्डबर्ग स्मैकडाउन के एपिसोड में देखने को मिले थे तो गैस वहाँ पर उन्हें पहली बार इतनी ज़्यादा बू का सामना करना पड़ गया था ऑडियंस की तरफ से। गैस जैसे में हम लोग कह सकते हैं कि जो ऑडियंस है तो गैस वो नहीं चाहते थे कि जो गोल्डबर्ग है वो हमें यूनिवर्सल चैंपियन बनते हुए दिखाई दे, क्योंकि गैस जो गोल्डबर्ग है वो हमें इतना ज़्यादा WWE में नहीं देखने को मिलते हैं। गैस इसी वजह से जो गोल्डबर्ग है तो गैस उनका भी हमें यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए जो रन है वो इतना ज़्यादा खास तो नहीं देखने को मिला है। तो गैस आगे हम लोग बात कर लेते हैं हमारे करंट यूनिवर्सल चैंपियन यानी कि गैस ब्रॉन स्ट्रोमन से। गैस ब्रॉन स्ट्रोमन हमें रेसलमेनिया 36 में गोल्डबर्ग से यूनिवर्सल चैंपियन विन होते दिखाई दिए थे। तो गैस आपको पता है कि ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ हमें ऐसा वैसा सीन तो नहीं देखने को मिला कि जो ब्रॉन स्ट्रोमन है वो हमें यूनिवर्सल चैंपियनशिप किसी इंजरी की वजह से छोड़ते हुए दिखाई दिए है। और गैस जो ब्रॉन स्ट्रोमन का रन है तो गैस वो हमें अभी तक यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए देखने को मिल रहा है, लेकिन गैस जो फैंस है तो गैस वो ब्रॉन स्ट्रोमन को एज अ यूनिवर्सल चैंपियन इतना ज़्यादा पसंद तो नहीं कर रहे हैं। गैस इसके पीछे रीज़न की बात कर ली जाए तो गैस इसके पीछे काफ़ी सारे ऐसे रीज़न आते हैं, क्योंकि गैस जो
ब्रॉन स्ट्रोमन है तो गाइस उनकी WWE में हमें इतनी ज्यादा खास बुकिंग तो नहीं देखने को मिल रही है। गाइस जो उनके यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए स्टोरी लाइन भी हमें देखने को मिल रही है तो गाइस वो हमें इतनी ज्यादा खास तो नहीं देखने को मिलती है। तो गाइस आपको पता है कि जो भी हमें ब्रांड का हमें टाइटल के लिए चैंपियन देखने को मिलता है तो गाइस वो पूरे ब्रांड को ही हमें चलाता हुआ दिखाई देता है। तो गाइस ब्रॉन स्ट्रोमन में हमें वैसी खूबी तो नहीं दिखाई देती है कि हमें ब्रॉन स्ट्रोमन स्मैकडाउन ब्रांड को ही चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। गाइस इन्हीं सारी रीजन की वजह से जो गाइस जो ब्रॉन स्ट्रोमन है तो गाइस वो हमें यूनिवर्सल चैंपियनशिप की लिस्ट में बहुत ही ज्यादा नाकाम होते दिखाई दिए हैं। गाइस ऐसे में यही वो सुपरस्टार है जिनका गाइस जो रन है यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए तो गाइस वो हमें नाकाम होता दिखाई दिया है। गाइस इसी के साथ यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को भी कर लीजिएगा सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को भी कर लीजिएगा ऑन ताकि WWE से जुड़ी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको जानने को मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो।